नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदू इन्फिडेल में आपका स्वागत है। इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। हर समस्या का समाधान है, एक रास्ता है, आपको बस उसे ढूंढना है। महाभारत युद्ध के 17वें दिन का सूर्यास्त होने वाला था। जब कर्ण अर्जुन के बाण से मरणासन्न अवस्था में था, तब वह बहुत पीड़ा से गुजर रहा था। कर्ण के मन में कई सवाल थे जिनका वह उत्तर चाहता था। अपने सवालों के जवाब पाने के लिए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। कर्ण के अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास गए। जैसे ही कर्ण श्री कृष्ण के पास आया, उसने कहा, प्रणाम वासुदेव, यह अच्छा है कि आप आए। मेरे मन में कुछ सवाल हैं जिनका मैं आपसे उत्तर चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने करुण स्वर में कहा, हे प्यारे भाई कर्ण, तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। तुम्हें बहुत पीड़ा हो रही होगी, है ना मित्र? भगवान कृष्ण की बातें सुनकर कर्ण मुस्कुराया। भगवान कृष्ण ने कहा, पूछो राधे, तुम क्या पूछना चाहते हो? कर्ण ने प्रभु से कहा, हे वासुदेव, क्या आप मेरे दुर्भाग्य की सीमा माप सकते हैं? मैं सूर्य पुत्र राधे कर्ण के नाम से विख्यात हूँ। मैं कुंती पुत्र राधे के नाम से विख्यात हूँ। मैं कुलीन युधिष्ठिर, शक्तिशाली भीम, वीर अर्जुन, रूपवान नकुल और बुद्धिमान हूँ। सहदेव के बड़े भाई कर्ण राधे के नाम से विख्यात हैं। सारा संसार मुझे सारथी का पुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा। थोड़ा सोचो वासुदेव, थोड़ा सोचो, मेरी पीड़ा को समझने का प्रयास करो। भगवान कृष्ण कर्ण के निकट गए और बोले, हे राधे, आज जो भी कहना है जी भर कर कहो। कर्ण ने कहा, हे माधव, मेरी माँ ने मुझे जन्म लेते ही त्याग दिया क्योंकि मैं अपनी माँ के विवाह से पहले पैदा हो गया था, लेकिन नाजायज पुत्र के रूप में पैदा होने में मेरा क्या दोष था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं सारथी का पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय नहीं था। मैंने जीवन भर इस बोझ को ढोया, पर इसमें मेरा क्या दोष था? भगवान परशुराम ने मुझे दान में शिक्षा तो दी, पर साथ ही श्राप भी दिया कि जब मुझे इस ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तो मैं उस ज्ञान को भूल जाऊंगा। अब बताओ केशव, इसमें मेरा क्या दोष था? एक बार जब मैं शब्द बाण चलाने का अभ्यास कर रहा था तो मेरा बाण गलती से एक बछड़े को लग गया और बछड़ा मर गया, जो कि महज एक दुर्घटना थी। मेरे बार बार क्षमा मांगने के बावजूद बछड़े के मालिक ने मुझे श्राप दे दिया कि मेरी भी मृत्यु असहाय अवस्था में हो। यद्यपि इस दुर्घटना में मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मुझे उस श्राप का दर्द भोगना पड़ा। हे माधव, दुर्घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है, इसमें मेरा क्या दोष था? इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान हुआ क्योंकि मैं एक सारथी का पुत्र था। क्या सारथी का पुत्र बनना मेरा अपना निर्णय था? परिस्थितियों ने मुझे सारथी का पुत्र बना दिया, इसमें मेरा क्या दोष था? कर्ण ने आगे कहा, हे केशव, आज मुझे जो कुछ भी मिला है वह दुर्योधन से ही मिला है। यदि मैंने उसकी ओर से युद्ध किया तो मैं गलत कैसे हो गया? कर्ण के ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे भाई कुंती पुत्र कर्ण, इतना दुखी मत हो। अब मेरी कहानी भी सुनो। मेरा जन्म कारागार में हुआ था। मेरे जन्म से पहले ही मृत्यु मेरे मामा कंस के रूप में मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात मेरे माता पिता ने मुझे खुद से अलग कर दिया। हे कर्ण, तुम्हारा बचपन तलवार, रथ, घोड़े, धनुष बाण में बीता, लेकिन मुझे एक ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और मैं खड़ा होकर चल भी नहीं पाया था कि मुझे प्राणघातक आक्रमणों का सामना करना पड़ा। न सेना थी, न शिक्षा, न गुरु। लोग मुझे केवल ताने देते थे कि गोकुल में होने वाले इन प्राणघातक आक्रमणों का मुख्य कारण मैं ही हूँ। तुम्हारे गुरु परशुराम तुम्हारी वीरता की प्रशंसा करते हुए कह रहे थे कि भगवान शिव के अलावा तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। मुझे उस आयु तक कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। तुमने अपनी पसंद की लड़की से विवाह किया, लेकिन मुझे वह लड़की नहीं मिली जिससे मैं प्रेम करता था। इसके बजाय मुझे उस लड़की से विवाह करना पड़ा जो मुझसे प्रेम करती थी, जो मुझे चाहती थी। संघर्ष से बचने के लिए मुझे अपने पूरे समुदाय को यमुना के तट से हटाकर दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा।
इसके लिए मुझे युद्ध का मैदान छोड़कर भागना पड़ा। युद्ध के मैदान से भागने के कारण मुझे कायर और भगोड़ा कहा गया। जरा सोचो राधे, यदि दुर्योधन युद्ध जीत जाता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। यदि धर्मराज युधिष्ठिर जीत जाते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? युद्ध और युद्ध से उत्पन्न समस्याओं के लिए केवल मुझे ही दोषी ठहराया जाएगा। सब कहेंगे कि इस देवकी के पुत्र ने महाभारत का कारण बना है। हे राधे, जीवन सभी को चुनौती देता है। जीवन किसी के साथ न्याय नहीं करता। यदि दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय सहा है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राधे, इस पूरी धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे यह महसूस न हो कि उसकी समस्या उसके सामने वाले लोगों की समस्याओं से छोटी है। हर किसी को लगता है कि उसकी समस्याओं का ढेर उसके सामने वाले लोगों के ढेर से बड़ा है, लेकिन यह सच नहीं है। हर किसी की समस्या अपनी जगह बड़ी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ते पर चलकर समस्याओं का समाधान ढूंढने लगें, क्योंकि हमारा स्वभाव किसी को भी अन्याय के रास्ते पर चलने की इजाजत नहीं देता। और अगर कोई अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए अन्याय के रास्ते पर चलता है तो उसका हश्र भी आपके जैसा ही होगा। कर्ण अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसे लगता था कि उसका जीवन काफी परेशानियों में बीता है, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने उसके जीवन की तुलना कर्ण के जीवन से की तो कर्ण को समझ में आया कि कृष्ण की परेशानियों के सामने उसकी परेशानियां कुछ भी नहीं हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण की ज्ञान भरी बातें सुनकर कर्ण को बहुत संतुष्टि हुई और शांत मन से कर्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। युद्ध के दौरान पितामह भीष्म कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे और भगवान श्री कृष्ण पांडवों का साथ दे रहे थे। बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। अर्जुन का बाण लगने पर कौरव सेना में कोहराम मच गया। पितामह भीष्म भी अपने शिविर में पहुंच गए और जब भी वे वहां पहुंचते तो दुर्योधन उन पर आरोप लगाने के लिए तैयार रहता था। दुर्योधन उनसे कहता था, पितामह, मुझे लग रहा है कि तुम पूरी ताकत से युद्ध नहीं कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि तुम हमारी तरफ से नहीं बल्कि उन पांडवों की तरफ से लड़ रहे हो। तुम पांडवों को क्यों नहीं मार रहे हो? हर शाम दुर्योधन पितामह पर आरोप लगाता था। एक दिन जब पितामह भीष्म युद्ध के बाद अपने शिविर में पहुंचे तो दुर्योधन ने आते ही उन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। पितामह भीष्म भी तंग आ चुके थे और गुस्से में उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं गंगापुत्र भीष्म कल युद्ध के मैदान में प्रवेश करूंगा और पांडवों का वध करूंगा, इस धरती को पाप रहित बनाऊंगा। जैसे ही भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा ली, दुर्योधन खुश हो गया और अपने भाइयों से कहने लगा कि कल युद्ध समाप्त हो जाएगा। कल यदि पितामह पांडवों को मार देंगे तो कोई नहीं बचेगा, हमारे दुश्मन नहीं बचेंगे। जब यह खबर पांडवों के शिविरों में पहुंची और पांडवों की पत्नी द्रौपदी को इस बारे में पता चला तो उन्हें अनर्थ की आशंका हुई। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के पास गई और बोली, मित्र, हमें बचा लो, मेरे पति संकट में हैं। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कि वो पांडवों को मार देंगे, इस समस्या का समाधान करो। गोविंद, ये सारा युद्ध तुम्हारे ही कारण हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया कि ये युद्ध मेरे कारण नहीं हो रहा, ये युद्ध सबके अपने कर्मों के कारण हो रहा है। और रही बात समस्या के समाधान की, तो समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा। द्रौपदी को समाधान बताते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, चलो भीष्म पितामह के शिविर में चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण न शिविर के बाहर आए, वो वहीं रुके और द्रौपदी को अंदर भेजा जहां भीष्म पितामह ध्यान कर रहे थे। द्रौपदी ने वहां जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम किया। जैसे ही द्रौपदी ने कहा प्रणाम पितामह, भीष्म पितामह ने बिना देखे कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। जब उन्होंने देखा कि द्रौपदी वहीं खड़ी है तो वो संकट में पड़ गए। भीष्म पितामह ने द्रौपदी से कहा, पुत्री, तुमने मुझसे ये कौन सा अनर्थ करवा दिया है? थोड़ी देर पहले ही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पांडवों का वध करूंगा और अब मैंने अपने ही वचन से तुम्हें आशीर्वाद दिया है। अखंड सौभाग्यवती भव। मैं बड़े धर्म संकट में हूँ, तुमसे ये किसने करवाया? तुम ये नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, आपने सही कहा पितामह, ऐसा ही श्री कृष्ण ने कहा है। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को अंदर बुलाया और प्रणाम करके कहा, हे वासुदेव, आपने मुझसे ये क्या करवा दिया? तुमने मुझे मेरे ही वचन से मेरी प्रतिज्ञा
तुड़वा दी, मेरी समस्या का समाधान करो। श्री कृष्ण ने कहा, पितामह आप स्वयं जानते हैं कि अब आपकी समस्या का समाधान क्या है। भीष्म पितामह ने पांडवों को बुलाया। भीष्म ने पांडवों से वचन भी लिया कि उन्हें उनकी बातें माननी ही होंगी। पांडवों ने कहा, ठीक है पितामह। तब पितामह ने अर्जुन से कहा, अर्जुन कल तुम मुझे मारोगे। पितामह भीष्म ने कहा, बेटा कल तुम्हें मेरे प्राण लेने होंगे और यह काम तुम्हें करना होगा। अर्जुन ने कहा, जैसी आपकी इच्छा पितामह, लेकिन मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। भीष्म पितामह ने कहा, तुम सही कहते हो, जब मैं अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करूंगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे महादेव के अलावा कोई नहीं हरा सकता। लेकिन एक युक्ति है जिससे तुम खुद को बचा सकते हो। तुम युद्ध के मैदान में मेरे सामने एक स्त्री को लेकर आओ। पांडवों ने कहा, पितामह एक स्त्री युद्ध के मैदान में कैसे आएगी? पितामह ने कहा, अब ये सब वासुदेव पर छोड़ दो। अर्जुन अगले दिन शिख को अपने रथ पर बिठाकर युद्ध में आए और पितामह को बाणों की शैया पर लिटा दिया। भीष्म की प्रतिज्ञा भी नहीं टूटी और पांडवों ने। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। पहली बड़ी बात ये सिखाती है कि जीवन में मूल्य सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हमें अपने मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मूल्य जिंदा रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। और अगर कौरवों की पत्नियों ने भी यही किया होता तो शायद कौरव भी बच सकते थे। और दूसरी बड़ी बात ये कि जीवन में हर समस्या का समाधान है। कितने बड़े संकट आए, लेकिन महाभारत में हर संकट का समाधान हुआ। दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे और खूबसूरत बनाओ। अपना मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा न लगे, अपना दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख न हो, अपना स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दुख न हो, और अपना रिश्ता ऐसा रखो कि वह खत्म न हो। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो वह अपना बचपन भूल जाता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो वह अपने माता पिता को भूल जाता है। जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो वह अपने भाई बहनों को भूल जाता है। जब वह अमीर हो जाता है तो वह गरीबों को भूल जाता है, और जब वह बूढ़ा हो जाता है तो वह सब याद करके रोता है जो वह भूल गया था। पक्षियों को ऊपर उठने के लिए पंखों की आवश्यकता होती है। मनुष्य जितना अधिक विनम्रता से झुकता है उतना ही वह ऊपर उठता है। अपने भीतर की बुराई को खोजो और दूसरों में अच्छाई को खोजो। यही असली कमाई है जो तुम्हारे साथ चलेगी। इस उम्मीद में मत फिसलो कि कोई तुम्हें उठा लेगा। नदी में मत कूदना ये सोचकर कि कोई बचा लेगा। ये दुनिया तो बस तमाशा है, तमाशा ही बनो। मुसीबत में देखोगे तो सब मजे लेंगे। यहाँ दुनिया का सबसे सुरक्षित बीमा है ईश्वर पर भरोसा। बस याद रखो और अच्छे कर्मों की किश्तें भरते रहो। जिंदगी में गलतियाँ करना गलत नहीं, पर गलतियाँ दोहराना गलत है। जिंदगी के 5 सबसे बड़े शिक्षक हैं। पहला धोखेबाज इंसान, दूसरा अकेलापन, तीसरी असफलता, चौथा पछतावा और 5वां खाली जेब। अपने अंदर के डर को खत्म करो, वरना वो डर कल तुम्हें खत्म कर देगा। किसी को हराना है तो तलवार उठाओ, सबको जीतना है तो किरदार उठाओ। जो है उसकी कदर करो। यहाँ आसमान के पास भी अपनी जमीन नहीं। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। मजबूत बनो और कभी हार मत मानो। लोग चाहते हैं कि तुम बेहतर करो, पर वो कभी नहीं चाहते कि तुम उनसे बेहतर करो। इस दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखो। दुश्मनों से मत डरो, बस अपनों पर नजर रखो। किसी को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए कि वो हमारे चेहरे से मुस्कान छीन ले। सपेरे ने सांपों से ये कहा, एक इंसान ही काफी है। सबको डसने के लिए इंसान के लिए एक बेहतरीन जोड़ी सिर्फ जूते ही होते हैं, बाकी सब एक भ्रम है। असफलता यह नहीं है कि आप गिर जाते हैं, बल्कि असफलता यह है कि आप दोबारा उठकर एक मां की तरह अपना ख्याल नहीं रख पाते। यह सिर्फ एक विचार हो सकता है। किनारे पर बैठकर हम सोचते हैं कि आज ज्यादा मजबूर कौन है,
यह किनारा जो हिल नहीं सकता या वह लहर जो रुक नहीं सकती। कोई भी चिंता, कर्ज और प्यार जानबूझकर नहीं करता। यह समय और परिस्थितियों के अनुसार होता है। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही प्राप्त होते हैं। दिमाग हर किसी के पास होता है। होशियार होना हो या ईमानदार, सब कुछ संस्कारों पर निर्भर करता है। क्या खोजना है, इसी तलाश में जिंदगी गुजर जाती है और अंत में तलाश इस सुकून में खत्म होती है कि जो मिला है उसे कहाँ लेकर जाएं। उम्र बढ़ने के साथ भले ही आंखों की रोशनी कमजोर हो जाए, लेकिन कई चीजें साफ नजर आने लगती हैं। जब समस्या अपने लोगों से हो तो न्याय नहीं बल्कि समाधान ढूंढना चाहिए। न्याय में एक खुश होता है तो दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। खुशी का पहला तरीका है पुरानी बातों के बारे में ज्यादा न सोचना। समय और शब्दों का लापरवाही से इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये दोनों न तो दोबारा लौटकर आते हैं और न ही मौका देते हैं। वाणी की मधुरता से किसी के मन की बात समझना बहुत कठिन है। जब आप धन कमाते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है, लेकिन जब आप किसी से दूर होते हैं तो दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशियां, सेहत और प्यार भी आता है। अपने बोलने का तरीका हमेशा सुंदर रखें ताकि आपको सुंदर जवाब भी सुनने को मिले। अक्सर सस्ते लोग आपको जिंदगी के महंगे सबक दे देते हैं। खूबसूरती दिल और ज़मीर में होनी चाहिए। लोग अपने चेहरे और कपड़ों से मूर्ख होते हैं। जीवन के हर पल को अच्छे से गुजारने की कोशिश करें, क्योंकि जिंदगी हमेशा नहीं रहती, लेकिन अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। माफी गलतियों के लिए होती है, विश्वासघात के लिए नहीं। बचपन शरारती होता है, बाद में अंडकोश ढीले होकर गिर जाते हैं और सिर्फ आवाज रह जाती है। कभी निराश मत होना दोस्त, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोग आपके उनके प्रति बदलते नजरिए को देखेंगे, लेकिन आपके उस व्यवहार को नहीं देखेंगे जिसकी वजह से आप बदल गए। दोबारा कोशिश करने से मत डरो, क्योंकि इस बार शुरुआत जीरो से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। बाद में पछताने से बेहतर है कि एक बार और पूरे दिल से कोशिश करो। अपनी हैसियत पर कभी घमंड मत करो। उड़ान जमीन से शुरू होकर जमीन पर ही खत्म होती है। धन से ज्यादा शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर के क्षतिग्रस्त होने पर धन की भी क्षति होती है। मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, दुआएं ली जाती हैं किसी के मुश्किल वक्त में साथ देकर और किसी की मुस्कान की वजह बनकर। दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों, कलाओं और गुणों से मिलती है। वो गलतियां बहुत दर्द देती हैं, जिसके लिए माफी मांगने का वक्त बीत गया। छत के छत होने का बड़ा गुरूर था, एक और मंजिल बन गई, छत मंजिल हो गई। बेईमानी की जीत से सच्चाई की हार अच्छी है। जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कोई आपसे बिछड़ जाए तो समझ लेना उससे अच्छा कोई और है। अपनी कमियां सिर्फ हम ही दूर कर सकते हैं, कोई और नहीं। बाकी सब उसका फायदा उठाना जानते हैं। दुनिया में खुशी एक ऐसी चीज है जिसे अमीर लोग आज तक नहीं खरीद पाए। फूंकने में भी कुछ कीमत होती है, वरना बांसुरी तो बहुत सस्ती मिलती है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, एक दिन वो भी रोता है जो दूसरों को रुलाता है। पहले जैसा कोई रंग नहीं रहा, जिंदगी की रंगोली में कौन जाने कितना जहर भरा है। अब लोगों की भाषा में बांटना है तो अपनी हंसी बांटो, आंसू तो सबके पास हैं। जिंदगी को दो तरह से जीना चाहिए, पहला जो है उसे पसंद करना सीखो और दूसरा जो है उसे हासिल करना। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग खुद को बचाने के लिए झुक जाते हैं। जब रिश्तों में जिद और प्रतिस्पर्धा आ जाती है तो दोनों जीत जाते हैं, हारता सिर्फ रिश्ता है।
सफाई वहीं देनी चाहिए जहां सुनने और समझने के लिए खुला मन हो। अगर किसी ने आपको गलत माना है तो उस पर सफाई देना मतलब खुद को खुद की नजरों में गिराना है। किसी से दोस्ती इस तरह निभाओ कि तुम्हारे दुश्मन भी कहें, काश हम भी उसके दोस्त होते। दुनिया में बहुत कम लोग आपका दर्द समझते हैं, दूसरे लोग सिर्फ कहानियां सुनना पसंद करते हैं। जब आप मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहले जो याद आता है वो जिंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। इरादे मजबूत हों तो किस्मत बदल जाती है, वरना जिंदगी गुजर जाती है। किस्मत को दोष देने की चिंता करने से आने वाली परेशानियां दूर हो या न हो, लेकिन वर्तमान का सुकून जरूर चला जाता है। हमेशा खुश रहो, ये सोचो कि इस दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान और दुखी लोग हैं। हर पल हमदर्दी दिखाने वाले वादा निभाने के वक्त सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। बीता हुआ कल सीख और दर्द दोनों देता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम क्या लेना चाहते हैं। कौन कहता है कि सफर सिर्फ बड़ी गाड़ियों में ही अच्छा होता है? अगर सच्चे रिश्ते और अच्छे दोस्त साथ हों तो पैदल भी जिंदगी मजेदार होती है। दर्द वही देते हैं जिन्हें अपना होने का हक देते हो, वरना अजनबी तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लेते हैं। कुछ भी कहने से पहले इतना तो सोच लिया करो। हमारे शब्द किसी की खुशी खत्म कर सकते हैं। जिंदगी में दुख इसलिए आते हैं ताकि हम खुशी की अहमियत समझ सकें। दूसरों से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग होता है। जब थोड़ी फुर्सत मिले तो दिल की बात कह दो, बहुत खामोश रिश्ते ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते। जिंदगी में जो कुछ भी होता है किसी न किसी वजह से होता है। या तो वो आपको कुछ बनाता है या आपको कुछ सिखाता है। जिंदगी एक शिक्षक से भी कठोर है। शिक्षक सीख देकर परीक्षा लेता है और जिंदगी परीक्षा लेकर सीख देती है। खुद पर भरोसा करने की कला सीखो। सहारे कितने भी भरोसेमंद क्यों न हो, एक दिन वे आपका साथ छोड़ ही देते हैं। शांति और संतोष के समान कोई तपस्या नहीं है। लोभ से बड़ा कोई सुख नहीं है, कामना से बड़ा कोई रोग नहीं है और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है। मुसीबत में मदद मांगनी पड़े तो सोच समझकर मांगो, क्योंकि मुसीबत थोड़े समय के लिए होती है और उपकार जीवन भर के लिए होता है। किसी ने सफलता पाने के लिए वर्षों लगा दिए और लोगों को यह कहने में केवल 2 मिनट लगे कि वह भाग्यशाली है। दूर से हमें आगे के सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। इंसान की अच्छाई पर सब चुप रहते हैं, अगर चर्चा उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। उनकी कदर करो जो तुम्हारी बेरुखी के बाद भी तुमसे प्यार से बात करते हैं। हारे हुए की सलाह, जीतने वाले का अनुभव और खुद का मन इंसान को कभी हारने नहीं देता। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो हालात को देखकर अपनी जिंदगी के फैसले लें। दुनिया को देखकर लिए गए फैसले हमेशा दर्द देते हैं। अच्छे बनो, लेकिन उसे साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो इंसान सही होता है वो खुद को सही साबित करने में अपना समय बर्बाद नहीं करता। भगवान के न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, लेकिन पीसने का तरीका बहुत बारीक होता है। खाली बर्तन सबसे ज्यादा आवाज करता है। इसी तरह कम बुद्धि वाले लोग सबसे ज्यादा घमंडी होते हैं। अगर आपको किसी से शिकायत है तो उससे बात करें, लेकिन अगर आपको ज्यादातर लोगों से शिकायत है तो खुद से बात करें। अपनी जिंदगी में सुकून के कुछ पल जरूर निकालें। इंसान की जरूरतें कभी पूरी नहीं होंगी। हमेशा जवाब देना अच्छा नहीं होता। कुछ जवाब समय पर छोड़ देने चाहिए। बिना कुछ किए पछताने से कोशिश करके असफल होना बेहतर है।
जब तक आप बारिश का अनुभव नहीं कर लेते तब तक आप धूप का आनंद नहीं ले सकते। अपनी नजरों में अपना चरित्र साफ रखें। दुनिया क्या कहती है, इस पर ध्यान न दें। समय गहरे सागर में गिरा हुआ मोती है, जिसे दोबारा पाना नामुमकिन है। जीवन में विचार और व्यवहार का बहुत महत्व है। एक विचार व्यवहार को बदलता है और एक व्यवहार विचारों को। आपको किसी को उतना ही समय देना चाहिए जितना जरूरी हो, वरना न तो आपकी कद्र होगी और न ही आपके समय का कोई उपयोग होगा। दिखावे में समय बर्बाद न करें, वरना आपको अपनी जिंदगी पछतावे में गुजारनी पड़ेगी। तो सोच समझकर मांगो, क्योंकि मुसीबत थोड़े समय की होती है और एहसान जिंदगी भर का। किसी ने सफलता पाने के लिए सालों लगा दिए और लोगों को यह कहने में सिर्फ 2 मिनट लगे कि वह भाग्यशाली है। दूर से देखने पर हमें आगे के सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बेहद करीब पहुंच जाते हैं। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, अगर चर्चा उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। उनकी कदर करो जो तुम्हारी बेरुखी के बाद भी तुमसे प्यार से बात करते हैं। हारे हुए की सलाह, जीतने वाले का अनुभव और खुद का मन इंसान को कभी हारने नहीं देता। अगर खुश रहना है तो हालात को देखकर अपनी जिंदगी के फैसले लो। दुनिया को देखकर लिए गए फैसले हमेशा दर्द देते हैं। अच्छे बनो लेकिन खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो इंसान सही होता है वो खुद को सही साबित करने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। भगवान के न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, लेकिन चक्की बहुत बारीक होती है। खाली बर्तन सबसे ज्यादा आवाज करता है। इसी तरह सबसे कम बुद्धि वाले लोग सबसे ज्यादा घमंडी होते हैं। अगर आपको किसी से शिकायत है तो उससे बात करें, लेकिन अगर आपको ज्यादातर लोगों से शिकायत है तो खुद से बात करें। अपनी जिंदगी में सुकून के कुछ पल निकालें। इंसान की जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। हमेशा जवाब देना अच्छा नहीं होता। कुछ जवाब समय पर छोड़ देने चाहिए। बिना कुछ किए पछताने से कोशिश करना और असफल होना बेहतर है। जब तक आप बारिश का अनुभव नहीं कर लेते तब तक आप धूप का आनंद नहीं ले सकते। अपनी नजरों में अपना चरित्र साफ रखें। दुनिया क्या कहती है, इस पर ध्यान न दें। समय गहरे सागर में गिरा हुआ मोती है, जिसे दोबारा पाना नामुमकिन है। जीवन में विचार और व्यवहार का बहुत महत्व है। एक विचार व्यवहार को बदलता है और एक व्यवहार विचारों को। आपको किसी को उतना ही समय देना चाहिए जितना जरूरी है, वरना न तो आपकी कद्र होगी और न ही आपका समय किसी काम का। दिखावे में समय बर्बाद न करें, वरना आपको अपनी जिंदगी पछतावे में गुजारनी पड़ेगी। तो सोच समझकर मांगो, क्योंकि मुसीबत थोड़े समय की होती है और एहसान जिंदगी भर का। किसी ने सफलता पाने के लिए सालों लगा दिए और लोगों को यह कहने में सिर्फ 2 मिनट लगे कि वह भाग्यशाली है। दूर से देखने पर हमें आगे के सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बेहद करीब पहुंच जाते हैं। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, अगर चर्चा उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। उनकी कदर करो जो तुम्हारी बेरुखी के बाद भी तुमसे प्यार से बात करते हैं। हारे हुए की सलाह, जीतने वाले का अनुभव और खुद का मन इंसान को कभी हारने नहीं देता। अगर खुश रहना है तो हालात को देखकर अपनी जिंदगी के फैसले लो। दुनिया को देखकर लिए गए फैसले हमेशा दर्द देते हैं। अच्छे बनो लेकिन खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो इंसान सही होता है वो खुद को सही साबित करने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। भगवान के न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, लेकिन चक्की बहुत बारीक होती है। खाली बर्तन सबसे ज्यादा आवाज करता है।
इसी तरह सबसे कम बुद्धि वाले लोग सबसे ज्यादा घमंडी होते हैं। अगर आपको किसी से शिकायत है तो उससे बात करें, लेकिन अगर आपको ज्यादातर लोगों से शिकायत है तो खुद से बात करें। अपनी जिंदगी में सुकून के कुछ पल निकालें। इंसान की जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। हमेशा जवाब देना अच्छा नहीं होता। कुछ जवाब समय पर छोड़ देने चाहिए। बिना कुछ किए पछताने से कोशिश करना और असफल होना बेहतर है। जब तक आप बारिश का अनुभव नहीं कर लेते तब तक आप धूप का आनंद नहीं ले सकते। अपनी नजरों में अपना चरित्र साफ रखें। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान न दें। समय गहरे सागर में गिरा हुआ मोती है जिसे दोबारा पाना नामुमकिन है। जीवन में विचार और व्यवहार का बहुत महत्व है। एक विचार व्यवहार को बदलता है और एक व्यवहार विचारों को। आपको किसी को उतना ही समय देना चाहिए जितना जरूरी है, वरना न तो आपकी कद्र होगी और न ही आपका समय किसी काम का। दिखावे में समय बर्बाद न करें, वरना आपको अपनी जिंदगी पछतावे में गुजारनी पड़ेगी। खाली बर्तन सबसे ज्यादा शोर मचाता है। इसी तरह कम बुद्धि वाले लोग सबसे ज्यादा शेखी बघारते हैं। अगर आपको किसी से शिकायत है तो उससे बात करें, लेकिन अगर आपको ज्यादातर लोगों से शिकायत है तो खुद से बात करें। अपने जीवन में सुकून के कुछ पल निकालें। इंसान की जरूरतें कभी पूरी नहीं होंगी। हमेशा जवाब देना अच्छा नहीं होता। कुछ जवाब समय पर छोड़ देने चाहिए। बिना कुछ किए पछताने से कोशिश करना और असफल होना बेहतर है। जब तक आप बारिश का अनुभव नहीं कर लेते तब तक आप धूप का आनंद नहीं ले सकते। अपनी नजरों में अपना चरित्र साफ रखें। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान न दें। समय गहरे सागर में गिरा हुआ मोती है जिसे दोबारा पाना नामुमकिन है। जीवन में विचार और व्यवहार का बहुत महत्व है। एक विचार व्यवहार को बदल देता है और एक व्यवहार विचारों को बदल देता है। आपको किसी को उतना ही समय देना चाहिए जितना जरूरी हो, वरना न तो आपकी कद्र होगी और न ही आपके समय का कोई उपयोग होगा। दिखावे में समय बर्बाद न करें, वरना आपको अपना जीवन पछतावे में बिताना पड़ेगा। खाली बर्तन सबसे ज्यादा शोर मचाता है। इसी तरह कम बुद्धि वाले लोग सबसे ज्यादा शेखी बघारते हैं। अगर आपको किसी से शिकायत है तो उससे बात करें, लेकिन अगर आपको ज्यादातर लोगों से शिकायत है तो खुद से बात करें। अपने जीवन में सुकून के कुछ पल निकालें। इंसान की जरूरतें कभी पूरी नहीं होंगी। हमेशा जवाब देना अच्छा नहीं होता। कुछ जवाब समय पर छोड़ देने चाहिए। बिना कुछ किए पछताने से कोशिश करना और असफल होना बेहतर है। जब तक आप बारिश का अनुभव नहीं कर लेते तब तक आप धूप का आनंद नहीं ले सकते। अपनी नजरों में अपना चरित्र साफ रखें। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान न दें। समय गहरे सागर में गिरा हुआ मोती है जिसे दोबारा पाना नामुमकिन है। जीवन में विचार और व्यवहार का बहुत महत्व है। एक विचार व्यवहार को बदल देता है और एक व्यवहार विचारों को बदल देता है। आपको किसी को उतना ही समय देना चाहिए जितना जरूरी हो, वरना न तो आपकी कद्र होगी और न ही आपके समय का कोई उपयोग होगा। दिखावे में समय बर्बाद न करें, वरना आपको अपना जीवन पछतावे में बिताना पड़ेगा। वैसे तो शब्दों के कई अर्थ होते हैं, लेकिन भावनाओं का एक ही अर्थ होता है, निकटता, स्नेह और देखभाल। अगर जीवन में कुछ सबसे महत्वपूर्ण है तो वह है जीवन आशा। उम्मीद मत खोना, आप कभी नहीं जानते कि कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है
और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवा है। जीवन की सच्चाई दिल में बुराई रखने से अच्छा है। अपनी नाराजगी जाहिर कर देना। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया रिश्ता दोबारा नहीं मिलता। लोगों को परवाह नहीं कि आप खुश हैं या दुखी, उन्हें परवाह है कि आप उन्हें कितनी खुशी दे सकते हैं। गलतफहमियों को नजरअंदाज करना सीखें। अगर जिंदगी को हमेशा खुशियों से भरना है तो मसला सिर्फ एहसासों का है। रिश्तों में सदियां गुजर सकती हैं, बिना मिले भी। ऐसे शख्स का ख्याल रखना जिसने तुम्हें ये 3 तोहफे दिए हैं: साथ, वक्त और लगन। सच बोलकर भले ही किसी का दिल तोड़ दो, लेकिन झूठ के पर्दे के पीछे किसी का भरोसा मत तोड़ो। चाहे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो या न हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अलग बड़ा दिल रखो और लोगों को माफ करो, और इतनी समझ रखो कि उन पर दोबारा भरोसा न करो। कुछ लोग तुम्हारे चश्मे के नंबर की तरह होते हैं। जैसे समय बीतता जाता है वो पास से दिखना बंद हो जाते हैं। किसी ने पूछा, दिल की खूबी क्या है? मैंने कहा, ये तब भी धड़कता है जब हजारों ख्वाहिशों के नीचे दबा होता है। बेवजह तसल्ली नहीं मिलती। यहाँ लोग दिमाग भी दिल में रखते हैं। सीने पर तीर लगने के बाद भी कोई मुस्कुराए तो निशाना अच्छा होने पर भी बेकार हो जाता है। बंजर जमीन पर भी पेड़ उग आते हैं। ये दोस्त, बस खुद पर काबू रखने की हिम्मत चाहिए। जो तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें दुख पहुंचाए, वो कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। कुछ लोग अपने अहंकार के कारण अनमोल रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्तों को बचाने की कोशिश में खुद का स्वाभिमान खो देते हैं। दर्द सहते हुए इंसान हंसना ही नहीं बल्कि रोना भी बंद कर देता है। अगर उसे कंस से अपने रिश्ते पर शर्म आती तो श्री कृष्ण उसे कभी नहीं मार पाते। बुराई का विरोध करना जरूरी है, चाहे वो तुम्हारा सगा संबंधी हो या करीबी। खुद को किसी काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। आजकल लोग समझते कम हैं और समझाने की कोशिश ज्यादा करते हैं। इसलिए रिश्ते उलझते ज्यादा हैं और सुलझते कम। किसी को गीता में ज्ञान नहीं मिला, किसी को कुरान में ईमान नहीं मिला। वो इंसान आसमान में क्या पाएगा जिसने इंसान में इंसान नहीं पाया। मेहनत करते रहो, इससे तुम्हारा काम जल्दी नहीं हो सकता, लेकिन जल्दी हो जाएगा। अंधकार को दूर करने में समय बर्बाद मत करो, बल्कि दिया जलाने में समय लगाओ। दूसरों को नीचा दिखाने में समय मत लगाओ, खुद को ऊपर उठाने में समय लगाओ। रुकना यानी अंत और चलते रहना यानी अनंत काल। जीवन का सच यही है कि ठोकरें खाने के बाद ही इंसान चलना सीखता है। इंसान को कभी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। कौन जानता है आने वाला दिन आज से बेहतर हो। अगर अपनी गलती अपने हाथों से सुधार ली जाए तो यह किसी और के सुधारने से बेहतर है। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता। कुछ लोग ये सोचकर परेशान रहते हैं कि सामने वाला इतना खुश क्यों है। मैंने जिंदगी से पूछा, तुम इतनी मुश्किल क्यों हो? जिंदगी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे आसान चीजें पसंद नहीं आती। जहां हमारा स्वार्थ खत्म होता है वहां हमारी इंसानियत शुरू होती है। अगर किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। लोग कभी आईना नहीं देखते, अगर आईना आपकी तस्वीर की जगह आपका चरित्र दिखाता है। अगर आपको कभी अपना धन देखना हो तो बैंक बैलेंस या तिजोरी मत देखो। अपनी आंख से एक आंसू गिराओ और देखो कि कितने लोग उस तक पहुंचने के लिए आते हैं। जीवन वही जीत सकता है जिसने अकेले रहना सीख लिया है। छोटी छोटी बातें बहुत दर्द देती हैं। आप पहाड़ पर बैठ सकते हैं लेकिन सुई पर नहीं। अच्छे लोग अपने कर्मों से ही जाने जाते हैं, क्योंकि बुरे लोग भी अच्छी बातें कहते हैं। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं।
इसलिए बदलाव के सामने खुद को बदलना ही बुद्धिमानी है। क्रोध बुरा है, लेकिन इसे वहीं दिखाना चाहिए जहां जरूरत हो, नहीं तो गलत करने वालों को यह एहसास ही नहीं होगा कि वे गलत कर रहे हैं। अगर उन्हें कंस के साथ अपने रिश्ते पर शर्म आती तो श्री कृष्ण उसे कभी नहीं मार पाते। बुराई का विरोध करना जरूरी है, चाहे वह आपका रिश्तेदार हो या करीबी। लोगों को कभी भी आईना नहीं देखना चाहिए। अगर आईने में तस्वीर की जगह कोई किरदार दिखे, अगर आपको किसी से शिकायत है तो उससे बात करें, लेकिन अगर आपको ज्यादातर लोगों से शिकायत है तो खुद से बात करें। एक गांव में बादशाह आने वाला था। बादशाह के दरबारी यह खबर लेकर गांव पहुंचे और उनसे कहा कि बादशाह आने वाले हैं। सारी तैयारियां अच्छे से करो और कुछ खास लोगों को भी तैयार करो। उन सभी को बादशाह के सामने दरबार में पेश करना है। लोग बहुत खुश हुए कि वो बादशाह से मिलेंगे। उस गांव में एक फकीर भी रहता था। लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। लोगों ने कहा कि हमारा फकीर भी जाएगा। फकीर ने बहुत कहा कि मुझे इस दुनिया के मामलों से क्या लेना देना, न तो मैं ये तौर तरीके जानता हूँ और न ही ये तहजीब, मेरी तो अपनी एक अलग दुनिया है। लेकिन लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि आपको जाना ही होगा, बल्कि आपको तो हमारे प्रतिनिधि के तौर पर खड़ा होना होगा, पर तुम्हें जाना ही होगा। फकीर के पास अब हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं था, अतः उसने हाँ कह दिया। अब गांव वालों ने सिपाहियों से पूछा कि राजा क्या क्या पूछ सकते हैं, उसी के आधार पर फकीर को नया उत्तर दिया जाए। 4-6 उत्तर सिखाए गए। तुम्हारी उम्र कितनी है? 60 साल। फकीर ने कहा, यह पहला प्रश्न होगा, तुम्हें इसका उत्तर देना होगा। फिर सम्राट पूछेगा, तुम कितने वर्षों से साधना कर रहे हो? फकीर ने कहा, 30 वर्षों से। तुम्हें यह बताना होगा। उसे 4-6 उत्तर और सिखाए गए और उसे बार बार कहा गया कि कोई गलत काम मत करना, बस जैसा कहा जाए वैसा करना। अब तय तिथि पर सम्राट गांव में आया। फकीर उसका प्रतिनिधि था। तो सबसे पहले सम्राट ने उससे पूछा, तुम कितने वर्षों से फकीर हो? 60 वर्ष। फकीर ने उत्तर दिया। क्योंकि पहले प्रश्न का उत्तर पहले से ही तय था, सम्राट ने कहा, यह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। आप 30 वर्ष के हैं और आप 60 वर्षों से साधना कर रहे हैं। या तो आप पागल हैं या मैं पागल हूं। हम दोनों ही पागल हैं, फकीर ने उत्तर दिया। सम्राट ने गुस्से में कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे पागल कहते हो? फकीर ने कहा, निश्चित रूप से, क्योंकि आप गलत हैं। आप प्रश्न पूछ रहे हैं और मुझे गलत उत्तर देने पड़ रहे हैं, क्योंकि सभी उत्तर पहले से ही तैयार हैं। आपके सैनिकों और ग्रामीणों ने मुझे पहले ही सिखा दिया है कि कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए और मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूं। आप प्रश्न पूछकर गलत कर रहे हैं। आप पागल हैं क्योंकि आप गलत प्रश्न पूछ रहे हैं और मैं पागल हूं क्योंकि मैं गलत उत्तर दे रहा हूं। मैं मजबूर हूं क्योंकि सभी उत्तर पहले से ही तैयार हैं। लेकिन राजन, आपकी क्या मजबूरी है मित्र? जीवन में ऐसा तब होता है जब हम जैसे हैं वैसे नहीं रहते और दूसरों का अनुसरण करते हैं या दूसरों जैसा बनना चाहते हैं। उस साधु को पता था कि मैं क्या हूँ, लेकिन जब समाज ने अपने स्वार्थ के लिए उसे बदलने की कोशिश की तो देखिए उसका अंजाम कैसा हुआ। अपने मूल स्वभाव को जाने, अपनी पसंद नापसंद को जाने, जाने कि आप कहाँ सहज हैं और कहाँ असहज, जाने कि आपके शौक क्या हैं। कुल मिलाकर अपने भीतर की यात्रा करें। किसी और को देखकर अपने भीतर जाएं और उसे बदलें। कभी उनके जैसा बनने की कोशिश न करें। यह 2-4 दिन का खेल होगा। अंत में आपको इससे न तो खुशी मिलेगी और न ही संतुष्टि।
याद रखें, इस जीवन में सभी की परीक्षाएं हैं और सभी के पास अपनी अपनी प्रश्न पत्रिकाएं हैं। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपके भीतर मौजूद हैं, लेकिन आप जानते हैं कि समस्या कहाँ है। जब हम दूसरों के उत्तरों की नकल करते हैं तो सही उत्तर के लिए खुद के भीतर जाएं और अपने प्रश्नों के उत्तर खुद तैयार करें। जीवन यही खोजने में बीत जाता है कि क्या खोजना है, और अंत में खोज इस शांति में समाप्त होती है कि जो कुछ भी मिल गया इसे अपने साथ नहीं ले जाना है। दुआएं करने के लिए नहीं मिलती, ये तो किसी के मुश्किल वक्त में साथ देने और किसी के मुस्कुराने की वजह बनने से मिलती हैं। दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी, ये सभी एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से मिलती है। बीता हुआ समय सीख और कठिनाई दोनों देता है। यह हम पर निर्भर है कि हम क्या लेना चाहते हैं। अपने जीवन में सुकून के कुछ पल निकालो। इंसान की जरूरतें कभी पूरी नहीं होंगी। अपनी नजर में अपना चरित्र साफ रखो। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। आपको किसी को उतना ही समय देना चाहिए जितनी आपको जरूरत है। इसकी अहमियत होनी चाहिए, वरना न आपकी कदर होगी और न ही आपके समय की। सीने पर तीर लगने के बाद भी कोई मुस्कुराए तो निशाना अच्छा होने पर भी बेकार है। बंजर जमीन पर भी पेड़ उग आते हैं। बस दोस्त, आपको खुद पर काबू रखने की हिम्मत चाहिए। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। मुसीबत में मदद मांगना हो तो सोच समझकर मांगो, क्योंकि मुसीबत थोड़े समय के लिए होती है और उपकार जीवन भर के लिए। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा जरूर बहुत कुछ होता है, और जो व्यक्ति बहुत सी चीजों को सब कुछ मान लेता है वह अंत में कुछ नहीं पाता। पेड़ की डाल पर बैठा पक्षी कभी भी डाल के हिलने से नहीं डरता, क्योंकि पक्षी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। जीवन में सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान होता है। एक बार यह चला गया तो फिर हम इसे पूरी दुनिया की दौलत से भी नहीं खरीद सकते। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारो पर हिम्मत कभी मत हारो। अगर कभी अकेले चलना पड़े तो डरो मत, क्योंकि श्मशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला होता है। जब सपने हमारे हैं तो किस्मत और दूसरों को दोष क्यों देना। इसलिए हमें भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल दे, तो आपको खुद को आईने में देखना चाहिए। जो इंसान शारीरिक रूप से सुंदर होता है वह अपने भाग्य के कारण, और मानसिक रूप से सुंदर अपने अच्छे कर्मों के कारण होता है। आपके कर्म ही आपकी पहचान होते हैं, वरना एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी तरह आपको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन आपकी नकारात्मक सोच आपको धीरे धीरे हार की दहलीज पर ला खड़ा करेगी। इसलिए अच्छा सोचो और जीतो। ज्यादा सोचने की बजाय ज्यादा करने पर विश्वास रखो। ज्यादा करने की बजाय सही करने पर विश्वास रखो। और सही करने के लिए आपको सही सोचना पड़ेगा। इसलिए कम सोचो लेकिन अच्छा सोचो। समय का उपयोग करके बहुत पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन पैसे का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए समय का सही उपयोग करना सीखो। अगर कोई काम अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो भगवान में भी दोष निकालते हैं। तो तुम क्या हो? मूर्ख को कभी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये उसके लिए जहर के समान है। जिसका मन और गति सत्य की है। श्री कृष्ण अपना रथ चलाते हैं। जो व्यक्ति अपनी आलोचना सुनता है
वह पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किससे आशा रखते हैं और किस पर भरोसा करते हैं। जब अधिकार, चरित्र और सम्मान की बात आती है तो अहंकार भी आवश्यक है। केवल विजेता ही नहीं बल्कि वह भी महान है जो जानता है कि कहाँ हारना है। यदि कोई हमारे साथ बुरा करता है तो यह उसका कर्म है, लेकिन हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। यह हमारा धर्म है। मौन से बेहतर कोई जवाब नहीं है और क्षमा से बड़ी कोई सजा नहीं है। यदि आप किसी व्यक्ति की पहचान करना चाहते हैं तो उसके चरित्र से करें, न कि उसके चेहरे से, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। जिन लोगों को कुछ अच्छा मिलता है वे भाग्यशाली नहीं होते, बल्कि भाग्यशाली वे होते हैं जो कुछ भी मिलता है उसे अच्छा बनाते हैं। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना मूर्खता है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाना भी मूर्खता ही कहलाती है। यह केवल हमारी सोच में अंतर है, अन्यथा जीवन की समस्याएं हमें कमजोर करने नहीं बल्कि हमारे दिमाग को मजबूत करने आती हैं। सच बोलने वाला और सही रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति दुनिया को हमेशा कड़वा लगता है। मुंह मीठा करने की जरूरत नहीं, मीठा क्यों न हो शब्दों को बोलकर किसी के जीवन में मिठास भरी जा सकती है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, उन्हें कितना भी सजा लो वो कभी अपने नहीं होते। किसी को धोखा देना वो कर्ज है जो किसी और के हाथ से खाकर एक दिन चुकाना ही पड़ेगा। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, वो साथ देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उड़ता रहता है। रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते हैं, बस अचानक पता चलता है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, वो उन चीजों से ज्यादा बीमार होता है जो उसे अंदर से खा रही होती हैं। डूबता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत कितना खूबसूरत भी हो सकता है। खुशी चाहिए तो रात को मत जागना, चैन चाहिए तो दिन में मत सोना, इज्जत चाहिए तो बेवजह बात मत करना और प्यार चाहिए तो अपनों का साथ मत छोड़ना। कोयले की खदान में जाओगे तो बिना कुछ छुए ही कपड़े काले हो जाएंगे और परफ्यूम के शोरूम में जाओगे तो महकते हुए लौटोगे। इसलिए अपनी संगत का खास ख्याल रखो। समय सबका एक जैसा होता है। कुछ लोग कामयाबी की नई इमारतें बनाते हैं और कुछ लोग कामयाबी के बहाने ढूंढते हैं। हमेशा याद रखें कि भविष्य एक दिन में एक बार आता है। यदि जीवन में संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ करने की इच्छा है तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जहां जरूरत हो वहां जलाएं। मौन से बेहतर कोई उत्तर नहीं है और क्षमा से बड़ी कोई सजा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की पहचान करनी है तो उसके चरित्र से करें, न कि उसके चेहरे से, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। जिनको कुछ अच्छा मिलता है वो भाग्यशाली नहीं होते, बल्कि भाग्यशाली वो होते हैं जो मिलता है उसे अच्छा बना लेते हैं। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना मूर्खता है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी दिखाना भी मूर्खता ही कहलाती है। बस फर्क हमारी सोच का होता है, वरना जीवन की परेशानियां हमें कमजोर करने नहीं बल्कि हमारे दिमाग को मजबूत करने आती हैं। सच बोलने वाला और सही रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति दुनिया को हमेशा कड़वा लगता है। मुंह मीठा करने की जरूरत नहीं, मीठा क्यों न हो शब्दों को बोलकर किसी के जीवन में मिठास भरी जा सकती है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, उन्हें कितना भी सजा लो वो कभी अपने नहीं होते। किसी को धोखा देना वो कर्ज है जो किसी और के हाथ से खाकर एक दिन चुकाना ही पड़ेगा। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, वो साथ देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उड़ता रहता है। रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते हैं, बस अचानक पता चलता है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है,
वो उन चीजों से ज्यादा बीमार होता है जो उसे अंदर से खा रही होती हैं। डूबता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत कितना खूबसूरत भी हो सकता है। खुशी चाहिए तो रात को मत जागना, चैन चाहिए तो दिन में मत सोना, इज्जत चाहिए तो बेवजह बात मत करना, और प्यार चाहिए तो अपनों का साथ मत छोड़ना। कोयले की खदान में जाओगे तो बिना कुछ छुए ही कपड़े काले हो जाएंगे, और परफ्यूम के शोरूम में जाओगे तो महकते हुए लौटोगे। इसलिए अपनी संगत का खास ख्याल रखो। समय सबका एक जैसा होता है। कुछ लोग कामयाबी की नई इमारतें बनाते हैं और कुछ लोग कामयाबी के बहाने ढूंढते हैं। हमेशा याद रखें कि भविष्य एक दिन में एक बार आता है। यदि जीवन में संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ करने की इच्छा है तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जहां जरूरत हो वहां जलाएं। मौन से बेहतर कोई उत्तर नहीं है और क्षमा से बड़ी कोई सजा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की पहचान करनी है तो उसके चरित्र से करें, न कि उसके चेहरे से, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। जिनको कुछ अच्छा मिलता है वो भाग्यशाली नहीं होते, बल्कि भाग्यशाली वो होते हैं जो मिलता है उसे अच्छा बना लेते हैं। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना मूर्खता है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी दिखाना भी मूर्खता ही कहलाती है। बस फर्क हमारी सोच का होता है, वरना जीवन की परेशानियां हमें कमजोर करने नहीं बल्कि हमारे दिमाग को मजबूत करने आती हैं। सच बोलने वाला और सही रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति दुनिया को हमेशा कड़वा लगता है। मुंह मीठा करने की जरूरत नहीं। मीठा क्यों न हो, शब्दों को बोलकर किसी के जीवन में मिठास भरी जा सकती है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, उन्हें कितना भी सजा लो वो कभी अपने नहीं होते। किसी को धोखा देना वो कर्ज है जो किसी और के हाथ से खाकर एक दिन चुकाना ही पड़ेगा। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, वो साथ देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उड़ता रहता है। रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते हैं, बस अचानक पता चलता है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, वो उन चीजों से ज्यादा बीमार होता है जो उसे अंदर से खा रही होती हैं। डूबता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत कितना खूबसूरत भी हो सकता है। खुशी चाहिए तो रात को मत जागना, चैन चाहिए तो दिन में मत सोना, इज्जत चाहिए तो बेवजह बात मत करना, और प्यार चाहिए तो अपनों का साथ मत छोड़ना। कोयले की खदान में जाओगे तो बिना कुछ छुए ही कपड़े काले हो जाएंगे, और परफ्यूम के शोरूम में जाओगे तो महकते हुए लौटोगे। इसलिए अपनी संगत का खास ख्याल रखो। समय सबका एक जैसा होता है। कुछ लोग कामयाबी की नई इमारतें बनाते हैं और कुछ लोग कामयाबी के बहाने ढूंढते हैं। हमेशा याद रखें कि भविष्य एक दिन में एक बार आता है। यदि जीवन में संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ करने की इच्छा है तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जहां जरूरत हो वहां जलाएं। वो कभी आपके अपने नहीं होते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से खाकर एक दिन चुकाना पड़ेगा। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, वो आपका साथ देते हैं पर पीछे से कीचड़ उड़ता रहता है। रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते हैं, बस अचानक पता चलता है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, वो उन चीजों से ज्यादा बीमार होता है जो उसे अंदर से खा रही होती हैं। डूबता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत कितना खूबसूरत भी हो सकता है। अगर खुशी चाहिए तो रात को मत जागना, अगर चैन चाहिए तो दिन में मत सोना, अगर इज्जत चाहिए तो बेवजह बात मत करना, और प्यार चाहिए तो अपनों का साथ मत छोड़ना। अगर कोयले की खदान में जाओगे तो बिना कुछ छुए ही तुम्हारे कपड़े काले हो जाएंगे, और परफ्यूम के शोरूम में जाओगे तो अच्छी खुशबू लेकर लौटोगे। इसलिए अपनी संगत का खास ख्याल रखो। समय सबका एक जैसा होता है। कुछ लोग सफलता की नई इमारतें बनाते हैं और कुछ लोग असफल होने के बहाने ढूंढते हैं। हमेशा याद रखो, भविष्य एक दिन में एक बार आता है। अगर जीवन में संघर्ष
नहीं होगा तो तरक्की नहीं होगी। अगर इंसान में कुछ करने की चाहत हो तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। कहते हैं जहां जरूरत हो वहां जला। वो कभी आपके अपने नहीं होते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से खाकर एक दिन चुकाना पड़ेगा। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, वो आपका साथ देते हैं पर पीछे से कीचड़ उड़ता रहता है। रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते हैं, बस अचानक पता चलता है इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है। वो उन चीजों से ज्यादा बीमार होता है जो उसे अंदर से खा रही होती हैं। डूबता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत कितना खूबसूरत भी हो सकता है। अगर खुशी चाहिए तो रात को मत जागना, अगर चैन चाहिए तो दिन में मत सोना, अगर इज्जत चाहिए तो बेवजह बात मत करना, और प्यार चाहिए तो अपनों का साथ मत छोड़ना। अगर कोयले की खदान में जाओगे तो बिना कुछ छुए ही तुम्हारे कपड़े काले हो जाएंगे, और परफ्यूम के शोरूम में जाओगे तो अच्छी खुशबू लेकर लौटोगे। इसलिए अपनी संगत का खास ख्याल रखो। समय सबका एक जैसा होता है। कुछ लोग सफलता की नई इमारतें बनाते हैं और कुछ लोग असफल होने के बहाने ढूंढते हैं। हमेशा याद रखो भविष्य एक दिन में एक बार आता है। अगर जीवन में संघर्ष नहीं होगा तो तरक्की नहीं होगी। अगर इंसान में कुछ करने की चाहत हो तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। कहते हैं जहां जरूरत हो वहां जला। दीपक का प्रकाश में कोई अर्थ नहीं है। हाथों से किया गया दान और मुख से लिया गया भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान वह नहीं देते जो आपको पसंद है, बल्कि वह देते हैं जो आपके लिए अच्छा है। जो लोग इसकी शुरुआत करते हैं वे अपनी मंजिल भी हासिल करते हैं। अगर आप जीवन में किसी का भला करते हैं तो आपको लाभ होगा, क्योंकि अच्छे का उल्टा लाभ होता है। अपने दर्द के लिए दुनिया को दोष न दें। अपने मन को समझाएं कि आपके मन में आया परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। मन को झुकाना बहुत जरूरी है। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। प्रेम से भरी आंखें, श्रद्धा से झुका सिर, सहयोग करने वाले हाथ, सही रास्ते पर चलने वाले पैर और सच्चाई से जुड़ी हुई जुबान भगवान को बहुत प्रिय हैं। किरणें चाहे सूरज की हो या उम्मीद की, जीवन के सारे अंधेरे को दूर कर देती हैं। जीवन में जीतने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हारने के लिए एक डर ही काफी है। दर्द बताकर बदनाम होने से बेहतर है कि मुस्कुराएं और चुप रहें। मैं आपको सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं आपसे ज्यादा समझदार हूं, बल्कि ये मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने तुमसे ज्यादा जिंदगी में गलतियां की हैं। समस्याएं आंख बंद करने से नहीं, बल्कि समस्याओं का डटकर सामना करने से खत्म होती हैं। समस्याएं जीतने से पहले खत्म हो जाती हैं, और हारने से पहले कभी हार नहीं माननी चाहिए। सफलता के दरवाजे सिर्फ उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खोलने के लिए दस्तक देते हैं। असल में भविष्य होता नहीं है, उसे हमें बनाना पड़ता है। दुनिया को बदलने की तो हर कोई सोचता है, पर खुद को बदलने की कोई नहीं सोचता। समझदार इंसान खुद गलतियां नहीं करता, बल्कि दूसरों की गलतियों से जिंदगी की सच्चाई को परखता है। लोगों का क्या है, चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक दी जाती है, और घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी फेंक दी जाती है। इसलिए जिंदगी में कुछ बनना है तो अनमोल बनो। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी खुशी मिले उसका लुत्फ उठाओ, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। हर बड़ी सफलता समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी न छोड़ना। अपनों का साथ बहुत जरूरी है। खुशी मिले तो बढ़ती है और गम मिले तो बढ़ती है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, और जो ज्यादा दिन तक टिकती हैं वो आसानी से नहीं मिलती। जब पैर थक जाते हैं तो हिम्मत साथ देती है, और जब लोग मुंह मोड़ लेते हैं तो भगवान साथ देते हैं। एक बार चलने का साहस होना जरूरी है, क्योंकि रास्ते अच्छे लोगों का इंतजार करते हैं। बुराई आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ ही लेगी, जैसे बछड़ा गायों के झुंड में अपनी मां को ढूंढ लेता है।
लेकिन जो बांसुरी बजाने वाले पर दिल से विश्वास करता है वह बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। खूब हंसने बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। रात जितनी अंधेरी होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। इसी तरह दुख जितना गहरा होता है भगवान हमारे उतने ही करीब होते हैं। एक बार जाग जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने सपनों को कभी टूटने मत देना। बड़बड़ाने से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन पैसों से समझदारी नहीं खरीदी जा सकती। जब मन परेशान हो तो कुछ मत करो, बस आंखें बंद करो और श्री कृष्ण का नाम लो। बच्चा गिरते गिरते चलना सीखता है, इंसान डूबते हुए तैरना शुरू कर देता है। चोट लगने के डर से पीछे नहीं हटता, ठोकर खाने के बाद ही वह संभलना शुरू करता है। जिंदगी को बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं, आप सम्मान खो रहे हैं। जब आपके सामने कोई समस्या नहीं आती तो समझ लीजिए कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। जिंदगी छोटी नहीं है, बस लोग जीना देर से शुरू करते हैं। सफलता पाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: सही समय, सही तरीका और सही सोच। गुस्सा और तूफान एक जैसे हैं, शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। जिस दिन आपको अपनी कीमत का एहसास हो जाएगा, उस दिन के बाद आप किसी की आलोचना या प्रशंसा से प्रभावित नहीं होंगे। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कुछ नया सीखने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति हमसे किसी न किसी तरह बेहतर है। जिंदगी में कभी भी जोखिम लेने से न डरें। या तो आप जीतेंगे या हारेंगे तो भी सीखेंगे। ऐसे धन का क्या फायदा जिसके लिए जीवन में समय ही नहीं बचा है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके भी रिश्तों को बनाए रखें। सफलता तक पहुंचने के लिए आपको असफलता के रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। अपने जीवन से कभी नाराज न हो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आपकी तरह जीवन जीने का सपना देखते हैं। हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि आपसे जो लिया गया है उससे बेहतर आपको दिया जाएगा। आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को अपनी नजरों में ऊपर उठाएं। दुनिया की नजरों में आप अपने आप ऊपर उठ जाएंगे। अक्सर अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं, क्योंकि हम हर दिन कुछ बुरा याद रखते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दो, मैं तुम्हें उठने से पहले माफ कर दूंगा। केवल उन लोगों के लिए प्रेम और सम्मान की भावना रखें जो आपकी भावनाओं को समझते हैं। पेट में जाने वाला जहर केवल एक व्यक्ति को मारता है, लेकिन कानों में जाने वाला जहर कई रिश्तों को खत्म कर देता है। एक महान व्यक्ति वह होता है जिसकी संगति में कोई भी खुद को छोटा नहीं समझता। वही सफल होता है जो दूसरों की आलोचना करके एक मजबूत आधार बनाता है। भगवान के सामने झुकने वाला सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह भगवान को भी अच्छा लगता है। इंसान का जैसा स्वार्थ होगा वैसा ही वह बन जाएगा। बबूल के पेड़ पर कभी मीठे फल नहीं लग सकते। ईश्वर की शक्ति के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। इसलिए बुरे कर्म करने से डरो। अगर आपके पास सिर्फ ईश्वर है तो आपके पास वो सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत है। कोई इतना अमीर नहीं है कि वह अपना अतीत खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं है कि वह अपना भविष्य बदल सके। जब तक आप अपनी मंजिल तक न पहुंच जाएं, तब तक उम्मीद मत खोइए, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदियों ने रास्ते में कभी किसी से नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है। समय आपका है,
आप चाहें तो इसे सोना बना सकते हैं और चाहें तो इसे सोकर बिता सकते हैं। परिचितों से प्राप्त कार्य बहुत कम समय तक चलते हैं, लेकिन कार्य से प्राप्त परिचय जीवन भर रहता है। कुछ शुरू करने के लिए आपका महान होना जरूरी नहीं है, पर महान बनने के लिए आपका कुछ शुरू करना बहुत जरूरी है। चुप रहने का अपना मजा है, क्योंकि नियमों के पेड़ कभी बोलते नहीं। चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता। जुबान सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि चेहरा कितना भी सुंदर क्यों न हो, अगर जुबान कड़वी है तो लोग एक दिन मुंह मोड़ ही लेते हैं। मीठा झूठ बोलने से कड़वा सच बोलना बेहतर है। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, पर झूठे दोस्त नहीं। बात संस्कार और सम्मान की है, वरना जो सुन सकता है वही दूसरों को सुना भी सकता है। दुनिया का ये दस्तूर भी कितना अजीब है। लोग इतनी जल्दी सुनते नहीं जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। समय, शक्ति, धन और शरीर साथ दें या न दें, पर स्वभाव, बुद्धि और सच्चे रिश्ते हमेशा साथ देते हैं। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये आत्मविश्वास है, पर मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये अहंकार है। शब्दों की मिठास अंदर है। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि वो सांप हो सकता है। मुस्कुराहट और मदद दो ऐसे इत्र हैं जो जितना दूसरों पर छिड़कोगे उतने ही सुगंधित हो जाओगे। अगर जीवन में शांति चाहिए तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। जीवन जितना कठिन होगा आप उतने ही मजबूत बनेंगे, और जितने मजबूत बनेंगे जीवन उतना ही आसान लगने लगेगा। जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं वे ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, और जो लंबे समय तक टिकती हैं वे आसानी से नहीं मिलती। जीवन में कुछ फैसले बहुत कठिन होते हैं, और ये फैसले जीवन की दिशा बदल देते हैं। दुनिया जरूरत के नियम पर चलती है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार किया जाता है वह गर्मियों में भी तिरस्कृत होता है। इसलिए आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। रिश्ते और पानी एक जैसे हैं, न इनका कोई रंग है और न ही कोई रूप, लेकिन फिर भी ये जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। किसी काम को सोचने से ज्यादा करने पर विश्वास करना चाहिए। अगर कोई काम पूरी मेहनत और लगन से किया जाए तो हम उस काम में कभी असफल नहीं हो सकते। क्रोध एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए भी आप पर हमला करता है। पत्थर की एक खामी है कि वह पिघलता नहीं, लेकिन उसमें एक गुण यह भी है कि वह इंसान की तरह बदल जाता है। नहीं, पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, बल्कि कोई तभी मरता है जब उसे तैरना नहीं आता। इसी तरह परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, वे तभी समस्या बनते हैं जब हम उनसे निपटना नहीं जानते। तलवारों के घाव भर सकते हैं, लेकिन शब्दों के घाव हमेशा याद रहते हैं। बिना रास्ता छोड़े पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। इसी तरह कठिनाइयों और संघर्षों का सामना किए बिना अच्छे दिन नहीं आते। विश्वास रखें, जब हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा है। अपनी संगति का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। पेड़ की टहनी से गिरता हुआ पत्ता भी हमें यह सिखाता है कि अगर जीवन में आप बोझ बन जाते हैं तो आपके अपने ही आपको गिरा देते हैं। अगर खुश रहना है तो चुप रहना सीखें, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं होता। टूटा हुआ भरोसा और खोया हुआ बचपन जीवन में कभी वापस नहीं आता। बदलाव से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जो आपसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है याद बन जाना। अगर आपको बुराइयां ढूंढने का शौक है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बस शुरुआत आपको खुद से करनी चाहिए। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार गिरना बड़ी नदियों का प्रवाह बन जाता है।
इसी तरह हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सफलता की फसल को सींचने के लिए मेहनत को बारिश में बदलना पड़ता है। ये दुनिया झुककर सलाम करती है। सबसे पहले खुद का मुकाम बनाना पड़ता है। इंसान कहता है कि मुझे पैसा मिलेगा तो मैं कुछ करूंगा, और पैसा कहता है कि तुम कुछ करो मैं आऊंगा। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से अलग हट जाओ। भीड़ हिम्मत तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। देना है तो दान दो, लेना है तो संस्कार लो, छोड़ना है तो छोड़ दो, और पाना है तो अपने सिर पर श्री कृष्ण का हाथ लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जीवन में सफलता चाहिए तो बस अपना कर्म करते रहो। सफलता का परिणाम तुम्हारे सामने होगा। मनुष्य का जीवन कर्म करने के लिए ही बना है। जिस प्रकार समय गतिशील है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने कर्म को गतिशील रखना होगा। लेकिन कर्म चुनने का निर्णय सही है या गलत, यह मनुष्य को स्वयं सोचना होगा। मनुष्य के जीवन में आशा छोटी हो या बड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब निराशा आती है तो सब विपरीत हो जाता है। कृष्ण का प्रेम दुनिया के हर प्रेम से पवित्र है। यह पवित्र और सुंदर इसलिए है क्योंकि ईश्वर के प्रति प्रेम में कोई लोभ, मोह या इच्छा नहीं होती। जो लोग ईश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं, वे इस संसार के झंझटों को छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। मनुष्य के जीवन में आशा छोटी हो या बड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब निराशा आती है तो सब कुछ विपरीत हो जाता है। कृष्ण का प्रेम दुनिया के हर प्रेम से पवित्र है। यह पवित्र और सुंदर है क्योंकि भगवान के प्रेम में कोई लालच, मोह या इच्छा नहीं है। जो लोग भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं, वे इस संसार के झंझटों को छोड़कर मोक्ष की तलाश करते हैं। मनुष्य के जीवन में आशा छोटी हो या बड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब निराशा आती है तो सब कुछ विपरीत हो जाता है। कृष्ण का प्रेम दुनिया के हर प्रेम से पवित्र है। यह पवित्र और सुंदर है क्योंकि भगवान के प्रेम में कोई लालच, मोह या इच्छा नहीं है। जो लोग भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं, वे इस संसार के झंझटों को छोड़कर मोक्ष की तलाश करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल हिंदू इन्फिडेल को जुड़े रहिए।